हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे मेंस और प्रीलिम्स जब पीटी होती है और इंटरव्यू में जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस टॉपिक का नाम जिसकी वाटर से लेकर के रिलेटेड है, जिसे वाटर इस सिटी मतलब वाटर की कमी या फिर जो है कि कमी होने की संभावनाएं। यहाँ पे ये कहा गया है कि रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाई वाटर हार्वेस्टिंग। रिचार्ज का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि ये कोई बना हुआ है और इसमें ये वाटर लेवल है और इतना खाली हो गया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, आप वाटर डाल दीजिए तो रिचार्ज हो जाएगा। और वो कहाँ से डालेंगे? तो यहाँ पे एक आता है वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर को हार्वेस्ट करके यहाँ से आप डालिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी से आप भर लेंगे उसको। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इतना बड़ा तालाब है, ठीक है, ग्राउंड वाटर, तो अगर वो उसका वाटर लेवल नीचे चला जाता है तो हम ये क्या करें कि जब रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल होता है तो उसके एक ऐसा सिस्टम बनाए कि वहाँ पे ये चला जाए और वहाँ पे जो है कि ये वाटर स्टोर रहे। उससे क्या चीज़ें होंगी? पहली सबसे चीज़ें ये होंगी, जो ग्राउंड वाटर है ना वो ऊपर आ जाएगा और वो हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ ये है कि जो ये तालाब होंगे हम इससे वाटर निकाल लेंगे और उससे क्या होगा कि जो एक बोर करके हम निकालते हैं और एक जो तालाब में से निकाल, उन दोनों में अंतर होता है। तो यही ये कहते हैं कि वाटर को रिचार्ज करें। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली से इन्होंने ऐसा क्लियर इसमें डिफरेंसेस नहीं बताए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये यही करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एटलस दिखाते हैं आपको, ये इंडिया का एटलस है, ठीक है। हम मोस्टली इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ ये है, और इंडिया को हम कहते हैं कंट्री कंट्री ऑफ द रिवर। रिवर मतलब बहुत सारी जो कि नदियां हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और उनमें से अगर नॉर्थ इंडिया ये पड़ जाता है आपका और साउथ इंडिया ये पड़ जाता है, तो इनके कुछ पॉजिटिव जो कि व्यू हैं और कुछ निगेटिव भी हैं और सेम ही से इनके भी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए, जो रिवर होती है ना, रिवर होती हैं वो पूरे 12 महीने तक मतलब एक साल तक, जो कि इनमें वाटर लेवल ना ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। इनमें ज़्यादा नहीं उतार चढ़ाव आता है इनके, जो कि रिवर होती हैं इनमें, जो जिसको हम कहते हैं वाटर टेबल। तो ये रीजन क्या होता है? इसमें दो रीजन होते हैं मोस्टली। एक होता है जब विंटर जो रेनफॉल या मानसून सीजन आता है तो उसको रेनफॉल से जो कि ये इसमें पानी भर जाता है। दूसरी चीज़ होती है जब समर होता है, गर्मी का मौसम होता है ना, तो जब हीट होती है जो ना काफ़ी होती, तो इससे जो हिमालय पे इधर जो ग्लेशियर होते हैं ना वो मेल्ट होते हैं, मतलब पिघल करके वाटर के रूप में गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा और इंडस में, जो कि आप सभी को पता है। इस तरह से कुछ जो कि आपका ये क्या बोलते हैं, गंगा रिवर फ्लो करती ऐसे, और यहीं से निकल करके कुछ इस तरह से जो है कि आपका इंडस रिवर, और यहीं से निकल करके ये आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि यहाँ से ऐसे फ्लो करती। तो इनमें यहाँ से जो कि मेल्ट होकर के ग्लेशियर से होता है। और जो गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना है, फिर इधर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होती हैं, तो ऑलमोस्ट ये हो जाता है। तो इनको जो है कि दोनों सीजन से, लेकिन जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो इनमें वाटर टेबल में ना इनकी जो वाटर कैपेसिटी होती है या फिर लेवल होता है, ये सॉरी जो कि बहुत फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट इसलिए करता है कि बस इनको मानसून से ही जो है कि केवल रेन मिलती है, और समर सीजन में जब गर्मी का मौसम होता है तो आइस इधर होती नहीं कि आप गर्मी ज़्यादा हो तो जो मेल्ट होकर के कर जाती हैं। पहली चीज़ पॉजिटिव निगेटिव हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि इधर का जो रॉक है, जो चट्टाने हैं ना, ऐसी हैं कि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत समय तक इनके नीचे पेनेट्रेट नहीं होने देती है। तो इसका एक जो पॉजिटिव भी चीज़ें होती है, निगेटिव। पॉजिटिव ये होता है कि आसानी से वाटर को यूज किया जा सकता है। निगेटिव ये है कि टेम्परेचर हमेशा इधर ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक सेकेंड थोड़ा सा, दूसरी चीज़ें ये होती हैं इसमें कि जब वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है तो वाटर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो इसमें दो चीज़ें,
जो यहाँ की रॉक होती है ना, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो पेनेट होकर के नीचे चली जाती हैं और ग्राउंड वाटर लेवल में स्टोर भी होती हैं और ये जो फ्लो करके कहीं ना कहीं ओशन में चली जाती हैं। तो सबके अपने अपने, तो ये यही कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर जो हम सबसे ज़्यादा समझिए कि पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पे हैं। यहाँ पे देखिए आप, चौथे स्थान पे हैं हम जो कि ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, राइट। और इसमें से अगर मान लीजिए कि 100 क्यूबिक हम अगर निकालते हैं पानी, तो उसका जो कि 90 क्यूबिक जो है कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, इरिगेशन पे, और 10% जो है कि हम अदर यूज पे, जैसे मान लीजिए पीने के लिए, नहाने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए हम करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमने अभी कहा कि नॉर्थ इंडिया जो इंडो गैंजेटिक प्लेन पड़ जाता है ना, वहाँ पे जो सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। दूसरी चीज़ है कि इस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और रीजन उसका ये रहा है कि हमें वाटर की कमी नहीं रही, इरिगेशन हमें प्रॉपर तरीके से मिला। और इस समय ये हाल हो गई कि लोग जैसे पहले 10 फीट नीचे तक जाते थे, अब जो है कि अब 20 फीट 25 फीट मतलब 200-400 फीट नीचे तक जा करके बोर करते हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सैटेलाइट से भी हमें जो भी डाटा मिले हैं काफ़ी डरावने हैं कि 1.4 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ना वाटर ऑफ द ग्राउंड लेवल का डिक्रीज हो रहा है। ये भी एक काफ़ी डेंजर मतलब इंडिकेशन है। दूसरी बात है जो एक्वाफायर रिचार्ज की हमने भी बात किया कि करना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इनिशिएटिव अच्छे लिए गए और इसमें क्या हुआ कि जो कैनल होती, जो नहर बनती है, लेक पॉन्ड होता है, उनको अच्छे से रिन्यू किया गया। तो इस वजह से कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिली हैं। और एक साउथ इंडिया में एक देखिए बोरी बंधाज, जिसका ये मतलब जैसे मान लीजिए कि ये बोरी है इतनी बड़ी, तो इसमें क्या है कि कुछ सैंड वगैरह डाल करके, रेत वगैरह डाल करके, अगर कहीं पे होल है, जैसे ये मान लीजिए चट्टान है, अब यहाँ पे जैसे होल है तो यहाँ पे इसको रख देंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल में नीचे कम जाएगा, वाटर जो कि ये जगह स्टोर होकर के बना रहेगा। तो ये बोरी बंधन एक आप कर सकते हो आर द बिल्ड। तो मतलब एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर, बोरी बंधन क्या है, बंध क्या है। दूसरी, वाटर टेबल स्टेटस हर क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग है। जैसे सौराष्ट्र हो गया, आपका मराठावाड़ा हो गया, विदर्भा हो गया, तो यहाँ पे ना ज़्यादा स्कार्सिटी देखने को मिलती है। और इनका जो है कि एक्वाफायर जो रिचार्ज करने का ये काफ़ी अच्छा स्कीम जल युक्ति सीवर के नाम से किया गया है। और इधर के रोश भी ऐसे हैं कि अच्छे से उनका किया जा सकता। तो ये हमारा छोटा सा आर्टिकल रहा हम इसको डिस्कस करने की। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।